हेलो दोस्तों, हम सब आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ में, यानी कक्षा 10वीं की है एक नए क्वेश्चन और आंसर के सेशन में हम सब आ चुके हैं। और यह सेशन ना गाइज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, यानी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप अगर अच्छे स्कोर करना चाहते हैं ना, तो यह सेशन आपका जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इस पर टाइम देते हैं ना, तो आपका 5 से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। मात्र हम 10 से 15 मिनट देने के बाद ना आपका 10 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पक्का ही फिक्स हो जाएगा। तो आप अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक देखिएगा और जितना हो सके आप इस पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना आप ध्यान दोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आप देख पाओगे और उतना ज़्यादा आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो आइए हम पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। यानी पहला नंबर जो चैप्टर है उसमें किसकी आलोचना की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो आइए इस दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा, यह पंक्ति है, यह पंक्ति मतलब किसकी है। यह पंक्ति जो है राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा, यह पंक्ति किसकी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु नानक जी ने इसको लिखा है। जो गुरु नानक जी है उन्होंने ही राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा का लेखक है। तो आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, यानी ऐसा कौन सा नाम है या काम है जिसके बिना आदमी को जो है वो मुक्ति नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु के ज्ञान के बिना, यानी गुरु का ज्ञान हमारे लाइफ में ना होगा ना, यानी गुरु हमारे लाइफ में ना होंगे तो हमको जो है मुक्ति नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ का समझ होता है तो उसमें गुरु का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। यानी गुरु ही वह जो जरिया होता है जिसके तहत हमारे अंदर जो है तो समझ आ पाती है। यानी गुरु के बिना ना हमें जो है ना वो मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी हरिरास किसकी रचना है। हरिरास जो लेखक हैं, हरिरास के लेखक कौन है, यानी हरिदास जिसने लिखा है उनका नाम क्या है, तो इनका नाम हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु नानक जी भी हरिदास का लेखक है, गुरु नानक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। वाणी कब विष के समान हो जाती है, यानी हमारा जब वाणी है, यानी वाणी हमारा जो है वो कब विष के समान हो जाता है, यानी जहर के समान हो जाता है। तो ये जो है ना गाइज राम नाम के बिना हो जाता है, यानी राम का नाम नहीं अगर हम अपने वाणी से लेते हैं ना, तो वह जो है विष के समान हो जाता है। और यह किसका कहना है, यह कहना है गुरु नानक जी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया, यानी सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु नानक जी को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरु नानक की माता जी का क्या नाम था, यानी गुरु नानक जी का माता का क्या नाम था, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी सुलक्षणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है, यानी गुरु नानक जी का कथन किस कवि के कथन से मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कबीर दास की। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक जी की माता का क्या नाम था, यानी गुरु नानक जी का माता का क्या नाम था, तो इनका माता का नाम आपका हो जाएगा तृप्ता, यानी तृप्ता इनका माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो किस मुगल सम्राट ने गुरु नानक की भेंट में हुई थी, यानी किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी, यानी ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिससे कि गुरु नानक का भेंट हुआ था, तो वह थे ऑप्शन नंबर डी, यानी बाबर से गुरु नानक जी का भेंट हुआ था। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया, यानी गुरु नानक जी ने क्या कहते हुए अपने प्राण को निछावर कर दिया, यानी त्याग दिया, तो वह था वाहे गुरु कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ है, यानी ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ होता है, तो वह है संत हृदय में, यानी वो जो है संत के हृदय में जो है ना वो निवास करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक जी का जन्म आपका हो जाएगा 1469 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, यानी गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी तलवंडी ग्राम लाहौर में, यानी तलवंडी जो है वहीं पे इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि गुरु नानक जी की रचना कौन सी है, यानी गुरु नानक जी की रचना कौन सी है, तो इनमें से सभी है, सोहली, जपुजी और आशा दीवार, ये सब जो है गुरु नानक जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेख की कृति है, यानी जो ये लिखा हुआ है वो किस लेख के तहत लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु नानक जी के तहत लिखा गया है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान आपका हो जाएगा
नानकाना साहब आपका जो हो जाएगा गुरु नानक जी का जन्म स्थान। नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है, यानी नानकाना साहब कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में, जो कि पहले पड़ता था कहाँ, भारत में, लेकिन बंटवारा के बाद ये पाकिस्तान में चल गया। गुरु नानक के पिता कौन थे, यानी गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था। कालू चंद्र खत्री जो थे गुरु नानक जी के पिता थे। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, सिख धर्म का प्रवर्तक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु नानक जी थे। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसके द्वारा किया गया, यानी गुरु नानक जो जितनी भी उनका रचना है उनका इकट्ठा उनको एक जगह किसने लिखा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरु अर्जुन देव के द्वारा। गुरु अर्जुन देव जो थे वो उन्होंने गुरु नानक जी का पूरा जो है संग्रह किया था, यानी रचनाओं का संग्रह एक जगह किया था गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी जो इन्होंने यानी जो ये गुरु अर्जुन देव जो संग्रह किए थे वो संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो इसका हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया, यानी गुरु नानक जी का रचनाओं का संग्रह किस वर्ष हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1604 ईस्वी में। गुरु नानक देव ने जगत का सार किसे कहा, यानी जगत का सार किसे कहा, तो ऑप्शन नंबर डी हरि कीर्तन को। हरि कीर्तन करके ही जगत से सार पाया जा सकता है। हरिरास किसे कहा गया, हरिरास किसे कहा गया, तो ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मानंद को जो है हरिरास कहा गया। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी गुरु ग्रंथ साहिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, तो भगवत नाम के बिना उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महियल का मानक आधुनिक शब्द है, महियल का मानक आधुनिक शब्द क्या है, तो हो जाएगा धरती, यानी धरती इसका जो है मानक शब्द है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, यानी गुरु नानक कौन से भक्ति धारा के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर ए निर्गुण भक्ति धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक ने प्रचार किया, क्या चीज़ का प्रचार किए थे, तो निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा दीवार किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुरु नानक जी का ये जो है रचना है। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था, गुरु नानक का पिताजी का नाम था आपका कालू चंद्र खत्री, जो कि हम आगे देख चुके हैं। सुलक्षणी कौन थी, सुलक्षणी जो थी इनके जो थे पत्नी थी, सुलक्षणी कौन थी, तो गुरु नानक जी की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं, यानी इनका जो पद है वो किस भाषा में जो है रचित यानी लिखा गया है, तो है पंजाब मिश्रित ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं, गुरु नानक के जन्म स्थान को आपका कहा जाता है नानकाना साहिब, यानी नानकाना साहिब कहा जाता है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे 1 से 2 बार देखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको जो है ये पूरी अच्छी तरह से याद हो सके। धन्यवाद।